हम लेस मात्र भगवान के किसी भी कार्य के बारे में सोचते हैं तो ही पुण्य मिल जाता है। मनश्च कर्मणं विधु सकर्म मनसा वाचा कर्मणां ता विधि त्वयामत्र विधि कर्मं भूत कर्मण यस्यं फलम आपनोति। 3 प्रकार से कर्म होता है और 3 प्रकार से उसका फल भी होता है। पहला कर्म कि हम केवल सोच रहे हैं भगवान के बारे में कि हमें आज कथा सुनना है और वहां पहुंच भी गए और सुनने का मौका नहीं मिला, कथा नहीं हुई, तो भी कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। मनसः, क्योंकि मन में जो आया कथा सुनने का। वाचाम, या फिर आपने अपनी वाणी से कहा कि भाई आज हमें कथा में जाना है, आप आए नहीं तो भी कथा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कर्मणाम, और आप सुबह से तैयार हो रहे थे और कथा में पहुंच भी गए और थोड़ी या ज़्यादा कथा सुन भी ली तो भी कथा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम आज पूरी तरह सफल हैं, क्योंकि हम सुबह से तैयारी कर रहे थे, आ भी गए और कथा श्रवण भी कान में चली गई, कुछ दर्शन भी हो गया व्यासपीठ का, पांडाल का, तो हम आज की कथा के भी पूर्णतः फल भोगी बन गए, हमें फल प्राप्त होगा। प्रभु हमारे ऊपर आज की संपूर्ण कथा का फल हमें प्रदान कर देंगे। इसीलिए ये लाभ केवल सत्संग में ही हो सकता है, ये केवल धार्मिकता का लाभ है। घर में आप ये सोचेंगे कि अब आज खाना खाना है तो खाना खाने का फल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आप घर में ये सोचेंगे कि खाना आ गया, सामने रखा है, दर्शन हो गया, पेट भर गया, नहीं होगा। आप घर में जाकर खाना बनाओगे, खाओगे, तो भी भरोसा नहीं है कि पेट भरेगा, बीच में भी रुक सकते हैं, बीच में भी प्रॉब्लम आ सकता है। पर सत्य कर्मम विभूषितम रूपम च दर्शनम, सत्कर्म ही एक ऐसा है कि जो सोचने मात्र से ही फल प्रदान कर देता है। इसीलिए मेरी बहनों बंधुओं, किसी भी हाल में अच्छे कर्म के बारे में, अच्छे महापुरुषों के बारे में हमें अच्छा सोचते रहना, जिससे कि हमें सोचने का भी फल पुण्य कर्म के बराबर ही प्राप्त होता है। हम सब लोग बड़भागी हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है। और ये सौभाग्य इसीलिए है क्योंकि हम सत्संग में विराजमान है, कथा में विराजमान है। यस्य लोचनम प्रवर्ते यस्य पदातयन्त देवत्वं फलश्रुतिम यस्य मानवः। ये परोपकार केवल मनुष्य के लिए लिखा है भगवान ने। करने का अधिकार, सोचने का अधिकार मनुष्य को है। पशु तो भैया दिव्य होकर भी, देवता होकर भी पशु कुछ सोचने से प्राप्त नहीं करता। ये मनुष्य को अच्छा सोचने से ही अच्छा फल प्राप्त हो जाता है। आप सुनिए, आप किसी पड़ोसी के बारे में ये सोचिए कि भाई इनका भला हो जाए, बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, इनका बेटा कितनी बार फेल हो गया। घर में बैठे बैठे आप ये खाली बात कर रहे हैं पड़ोसी के बारे में। आपको भगवान ने सोचने से ही अच्छे व्यक्ति होने का फल दे दिया, अच्छा सोचने का फल दे दिया। आप किसी को लाखों में मदद करते हैं, वही फल आपको किसी की मदद के बारे में सोचते ही घर पे तो भी प्राप्त होता है। मनसा वाचा कर्मणा। आपका मन किसी के बारे में अच्छा सोचने वाला अगर है तो भी अच्छा फल मिलेगा। आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो भी आपको फल प्राप्त होगा।